पुराणों में आप लोगों ने कथा पढ़ी होगी जलंधर दैत्य की। जलंधर दैत्य था और जलंधर को हरा पाने में भगवान शिव सक्षम नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी का पुण्य बहुत ज़्यादा था। वृंदा जो है वो गंभीर रूप से सती थी और उसका सतीत्व इतना था कि भगवान शिव भी उनको हरा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव की सहायता के लिए छल किया, सतीत्व का हरण किया वृंदा का। उससे जलंधर का जो बल था वो कमजोर पड़ा। जलंधर का बल कमजोर पड़ा तो जलंधर को हरा पाए, पर कर्म था ना, तो कर्म का दोष भगवान को भी लेना पड़ा। कर्म के 3 दोष लगे। वृंदा निर्दोष थी, पर वृंदा को निर्दोष होने के बावजूद समाज के लांछन को स्वीकार करना पड़ा। तो वो कर्म माँ सीता को उठाना पड़ा। निर्दोष थी, निर्दोष होने के बावजूद किसी ने कह दिया कि साहब उनका चरित्र सही नहीं है, भगवान हटाने को तैयार हो गए, अयोध्या से बाहर जाने को कह दिया। अयोध्या से बाहर जाने को कह दिया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वाल्मीकि आए, वाल्मीकि ने कहा कि मैं इस युग की छोड़ दीजिए, पिछले जितने युग हैं जब से मैं तपस्या कर रहा हूं, सारी तपस्याओं को यहां रख करके सौगंध लेता हूं कि सीता निर्दोष है। एक अयोध्यावासी ने नहीं सुना। सारे अयोध्यावासियों ने कहा कि नहीं, सीता को जाना पड़ेगा। विभीषण आ गए। विभीषण ने कहा कि अरे साहब मैं लंका में रहता था, मैं बता रहा हूं कि सीता निर्दोष है। नहीं सुना, जाना पड़ा और सीता जी को वो कर्म लेना पड़ा जो उनका नहीं था। निर्दोष होते हुए उनको जाना पड़ा। और वो ऐसा नहीं है कि अयोध्यावासी इससे वंचित रह गए, ये कर्म उनको लगा तो अयोध्यावासियों को सरयू में जाकर के सारे अयोध्यावासियों को प्राण त्यागने पड़े। कर्म हर एक को लगता है। भगवान राम को लेना पड़ा। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार, उनको ये कर्म लेना पड़ा क्योंकि उनने छल किया था। उनको कर्म ये लेना पड़ा कि जिंदगी भर घूमे और अपनों से वियोग में घूमे। जैसे ही उनको राजपाट मिलने वाला था, वनवास मिल गया, घूमते रहे। जैसे ही वनवास समाप्त होने को हुआ, सीता का अपहरण हो गया। सीता को लेकर के आए, जैसे ही राज्य में पहुंचे वैसे ही लोगों ने लांछन लगाना शुरू कर दिया, सीता चली गई। पुत्र को अपने देख नहीं पाए, लवकुश को नहीं देख पाए। और जब लवकुश से मुलाकात हुई तो राम के शरीर छोड़ने का समय आ गया। जिंदगी भर वियोग में घूमते रहे। भगवान को लेना पड़ता है। और भगवान शिव जिनकी सहायता के लिए भगवान विष्णु ने कार्य किया था, उनको भी ये कर्म लेना पड़ा। भगवान शिव को दासत्व स्वीकार करना पड़ा क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी सहायता के लिए काम किया था। तो भगवान शिव को हनुमान के रूप में जन्म लेना पड़ा और जिंदगी भर भगवान राम के दास के रूप में गुजारना पड़ा, सेवक के रूप में गुजारना पड़ा। भगवान को भी कर्म लेना पड़ता है। कर्म हर एक को लेना पड़ता है। कोई यदि इस धोखे में है कि हमको नहीं लेना पड़ेगा, तो उसका धोखा तभी तक सक्षम है जब उसे लगे कि वो भगवान राम से ज्यादा शक्तिशाली है। आप भगवान शिव से ज्यादा ताकत लेकर के आए तो मैं नहीं जानता।